अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ समोसा शीट या फिर आप इसे रोल शीट भी कह सकते हैं, जिसको आप आने वाले रमज़ान में आप पहले से भी बना के रख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। 1 से 2 महीने के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख कर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और जब भी मन चाहा तो आप इसे फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख कर फिर इसका आप समोसा या फिर स्प्रिंग रोल बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। समोसा शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी मैदे का इस्तेमाल किया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोटी बनाने के लिए जैसा हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे पानी रूम टेम्परेचर का ही लिया है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल और इसे भी मैदे के साथ अच्छी तरह से गूँथ लेना है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में समोसा शीट तैयार की है। अगर आपको इसे कम बनाना है तो जो भी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई है उसका आप आधा कर लें, या फिर आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो जो भी क्वांटिटी मैंने दी है उसका आप 2 गुना कर लें। जो क्वांटिटी मैंने बताई है बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए अगर आप समोसा शीट बनाएंगे तो आपका समोसा शीट बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आटे को अच्छे से गूँथने के बाद इसको आधे घंटे के लिए कवर कर कर रख देना है। आधा घंटा होने के बाद इसकी आप छोटे-छोटे हम लोई तैयार कर लेंगे। क्योंकि पट्टियाँ तो हम बड़े-बड़े बनाएंगे लेकिन पेड़े आपको इसकी छोटी बनानी है, क्योंकि समोसा शीट जो होती है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है। तो 1 केजी मैदे से मैंने लगभग यहाँ पे 29 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन सारे पेड़े को मैं ढक के रख दूँगी ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। अब एक-एक पेड़ा करके यहाँ पे बेलते जाएंगे, क्योंकि अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 6 शीट तैयार की है तो इसके लिए मैंने 6 पेड़ों को बेल लिया है। आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, जितनी ईज़िली आप हैंडल कर सकें उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। रोटियों को बेलने के बाद इसी के बीच आपको स्टोव पर तवा रख देना है धीमे आंच पर, ताकि वो भी गर्म होता रहे। अब रोटियों के ऊपर मैंने यहाँ पे अच्छे से घी लगा दिया है। किनारे किनारे तक घी को अच्छे से लगा देना है। घी की जगह पे आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे अच्छे से। और हाँ, एक रोटी को आपको छोड़ देना है, उस पर आपको ना तो घी लगाना है और ना तो मैदा डस्ट करना है। इस तरह से एक के ऊपर घी लगी हुई रोटियों को रखते जाना है। और अगर आपको लगे कि थोड़ी सी रोटी छोटी है नीचे वाली, तो ऊपर वाली रोटी को इस तरह से फैला दें ताकि वो बराबर हो जाए। इस तरह से सारी रोटियों को रखने के बाद ये देखिए थोड़ा सा रोटी यहाँ पे छोटा हो गया है मेरा ऊपर वाला, तो उसको मैंने फैलाकर इसको बराबर कर दिया है। अब ये लास्ट वाली सूखी वाली जो रोटी है इसको ऊपर रखेंगे और इसको भी फैलाते हुए इसको बराबर कर लेंगे, ताकि हमें बेलते वक्त इस पर कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से सारी रोटियां बराबर हो चुकी हैं। थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए इसको फैला दें और फिर इसको बेल लें। आप चाहें तो मैदा छिड़क लें इसके ऊपर और फिर इसको अच्छे से बेल लें। ये बिल्कुल आसान तरीके से ये बेल जाता है, बिल्कुल भी इसको बेलते वक्त कोई झंझट नहीं होता। आपको तवा लेकिन बड़ा साइज़ का रखना है और फिर इसको तवे के ऊपर इस तरह से फैला देना है। लगभग 30 सेकंड के बाद रोटियों को इस तरह से पलट देना है और ऊपर वाला जो लेयर आएगा उसको इस तरह से निकाल देना है। बिल्कुल आसान तरीके से ये निकल जाता है। इसको निकालते वक्त कोई झंझट नहीं होता। तो ये देखिए कितना पतला ये शीट तैयार हुआ है। वापस से 30 सेकंड होने के बाद फिर से हम इसे पलट देंगे और ऊपर वाला जो लेयर होगा उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से साइड चेंज कर करके पट्टियों को निकाल लेना है और किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर रखते जाना है। तो ये देखिए कितना पतला सा शीट हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसके नीचे एक कपड़ा लगाया हुआ है, देखिए कितना ट्रांसपेरेंट ये दिख रहा है। तो इस तरह से सारी पट्टियों को आप तैयार कर लें, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब पहले बना लेते हैं समोसा शीट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई ली है और 9 इंच इसकी लंबाई ली है। इसकी लंबाई आप 10 इंच, 11 इंच या 12 इंच तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके परफेक्ट समोसा पट्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई की है और यहाँ पे 9 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी हुई है। तो पट्टी को इस तरह से काटने के बाद इसमें आप पनीर का फीलिंग, आलू का फीलिंग या कीमे का फीलिंग डालकर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे समोसा का शेप देकर इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। रोल पट्टी है जो, उसके लिए आप गोल इसी तरह से सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोल पट्टी की जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर। अगर आप स्मॉल साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 6x6 स्क्वायर का कट करना है। और अगर आप मीडियम साइज़ का रोल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 8x8 का स्क्वायर कट करना है। और अगर आपको लार्ज साइज़ का रोल तैयार करना है तो इसके लिए 10x10 या 12x12 तक का स्क्वायर आप कट कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसके तीनों किनारे काट लें और फिर इसका एक किनारा छोड़कर भी आप इसके रोल पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8x8 स्क्वायर कट कर लिया है और इसका इस तरह से रोल हम तैयार कर लेंगे। अंदर आपकी इसकी फीलिंग जो आप चाहें वो डालकर इसको फ्राई कर लें। तो ये आपकी रोल पट्टी भी तैयार हो चुकी है। अब इसका जो लेफ़्ट ओवर जो किनारे का जो पट्टियाँ हैं वो बची हुई रहती हैं, तो उसको फेंकें नहीं, इस तरह से पतले पतले इसके स्ट्रिप्स काट लें और इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो आपकी ज़बरदस्ती पापड़ी तैयार हो जाएगी। अब चलिए इसको स्टोर करने का तरीका जान लेते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लें, इसके ऊपर और नीचे थोड़ा-सा इस तरह से मैदा डस्ट कर लें। बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा मैदा डस्ट करना है ताकि इस पे कोई मॉइस्चर ना आए। और इसे क्लिंग रैप से इसे चारों तरफ से कवर कर लेना है और ज़िप लॉक बैग में इसे रखकर डीप फ्रीज़र में इसे रख देना है। और जब भी मन करे तो इसे रूम टेम्परेचर पे करके इसको आप फ्राई कर सकते हैं। नीचे फ्रीज़ में ना रखें, ऊपर डीप फ्रीज़र में रखें, तभी ये बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक यानी कि 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाता है। समोसा पट्टी को बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आने वाले रमज़ान में आप पहले से ही इसे बना के रख लें, तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।